दोस्तों, पिछले वर्ष हमारे गन्ना किसानों को गन्ने की फसल से 70% जो नुकसान हुआ वो हुआ पोका बोइंग से। और अफसोस की बात यह है कि हमारे आज भी 80% किसान ये नहीं जानते कि ये पोका बोइंग है क्या। और सब जो इलाज करते हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो रखते हैं टॉप बॉर्डर की। वो चाहे उसे कुछ भी कहते हों, किसी के बारे में जानते हों, लेकिन वो पोका बोइंग से अनभिज्ञ रहते हैं और उसका इलाज नहीं करते हैं। तो आज आपको एक ऐसा इलाज बताएंगे कि आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग आएगा ही नहीं। यदि हल्का फुल्का आ गया है और आपने इसका प्रयोग कर लिया तो वो दूर हो जाएगा। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये पोका बोइंग है क्या। तो दोस्तों, जब हमारा गन्ना मई में, जून में स्टार्ट होता है, अर्थात ये पोका बोइंग हल्का फुल्का मई जून से स्टार्ट हो जाता है और इसकी जो बड़ी मात्रा वो देखने मिलती है वो मिलती है जुलाई में, जब बरसात शुरू हो जाती है और हमारे वातावरण में मॉइस्चर बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है, तब इसका प्रकोप तेज होता है। तो ये जो पोका बोइंग होता है, जब हम अपने गन्ने की जो गोब की पत्तियां हैं उन्हें देखते हैं तो उसमें हल्का सुखड़ापना दिखाई देता है, वो पीला दिखाई देती हैं हल्की, और जो पत्तियां हैं वो सुखड़ी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीगे कपड़े को निचोड़ दिया जाए और वो दिखाई दे तो उसमें विभिन्न प्रकार की सलवटें दिखाई देती हैं। और यदि ऐसा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे गन्ने की फसल में पोका बोइंग आ गया है। और दोस्तों, बाद में ये सलवटें हैं वो इस प्रकार दिखाई देती हैं कि हमारे गोब की जो पत्तियां हैं वो आपस में उलझनी शुरू हो जाती हैं और उलझने के बाद एक समस्या विकराल रूप धारण जब करती है, जब ये गोब गलनी शुरू हो जाती है और काली पड़ जाती है और वहीं हमारे गन्ने की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और गन्ना बढ़ने की जगह, लंबाई बढ़ने की जगह लंबाई कम होना शुरू हो जाती है और हमें काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। और हमारे किसान भाई ये पहचान नहीं पाते हैं अधिकतर कि ये है क्या समस्या। हमारे किसान भाई समझते हैं ये जो समस्या है ये है टॉप बॉर्डर की। इसे कोई गुलार कहता है, कोई कंसुआ कर देता है, या कोई कहते हैं गोब में कीड़ा लग गया, और इसी प्रकार से संबोधित करते हैं। लेकिन पोका बोइंग को हमारे जो किसान हैं सभी किसान नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो पोका बोइंग है इससे जो नुकसान होता है वो टॉप बॉर्डर के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो इसकी जो समस्या है हमें शुरू से लेकर चलनी पड़ेगी हल करने के लिए, क्योंकि जब शुरू में हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा जो पोका बोइंग है हमारे गन्ने पर कब्जा नहीं कर पाएगा और हमें आर्थिक जो हानि उठानी पड़ती है तो वो आर्थिक हानि हमें नहीं उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पोका बोइंग कैसा होता है, अर्थात इसका जो फैलाव है, इसका जो प्रकोप है, इसके क्या कारण है और ये कैसा होता है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है बीज का। जिस फसल में हमारे पिछले वर्ष ये पोका बोइंग आया हो उसका बीज हम ले लेते हैं तो हमारी फसल में पोका बोइंग आ जाता है। और दूसरा होता है जो हमारी भूमि होती है उससे भी आता है। जैसे हमारी भूमि में पिछले वर्ष पोका बोइंग आ गया हो और उसी ज़मीन में हमने बिना किसी भूमि शोधन के बीज बो दिया हो, तब भी ये बीमारी आ जाती है। और दोस्तों, और बरसात में चलकर ये जो बीमारी है ये पानी द्वारा ही फैलती है। जिन खेतों में हमारे ये रोग नहीं है और जिस खेत में रोग है, जब उसमें पानी पड़ता है वो खेत ऊंचा होता है, तो नीचे की तरफ अगर हमारा खेत ठीक है और उसमें पोका बोइंग नहीं है तो ये पानी के द्वारा भी ये रोग फैलता है। और दोस्तों, और इसका जो कारण एक वो भी होता है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तब भी ये उड़कर हमारी दूसरी फसल में ये रोग फैलता है, क्योंकि ये एक फफूंदीजनक बीमारी है। इसके भी स्पोर्स होते हैं और ये जब हवा में उड़ते हैं तो ये दूर तक बीमारी को फैला देते हैं और अर्थात ये हवा द्वारा भी हमारी जो गन्ने की जो फसल है उसमें ये फैलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका क्या इलाज है या क्या बचाव है, हमें क्या करना चाहिए यदि हम स्प्रे नहीं कर पाए हैं या नहीं करना चाहते हैं। और कुछ हमारे किसान भाई झंझटभर किसान हैं हमारे, ये चाहते हैं कि हमें स्प्रे नहीं करना पड़े, किसी की फसल लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है वो स्प्रे से बचते हैं। तो
आपको हम बताते हैं कि इसका जो आप यूरिया में मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को देसी भाषा में तूतिया बोलते हैं या फिर नीला तोता कहा जाता है। इसे आप 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे कूट कर पीस कर बारीक कर लें और यूरिया में मिलाकर आप इसे बिखेर कर पौधों की जड़ों में और सिंचाई कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गन्ने में पोका बोइंग आ नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ और भी कई जो बीमारी हैं, जो फफूंदी जैसी बीमारी होती हैं, उनसे भी हमारी फसल की रक्षा होती है। और दोस्तों सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो इसके साथ साथ ये भी होता है कि ये हमारे गन्ने की जो वृद्धि है उसको तेज करता है और परोक्ष रूप से ये क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक है। और कुल मिलाकर हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है, हमारा गन्ना तेज़ी से बढ़ता है और उससे हमारी जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है और क्वालिटी भी शानदार मिलती है। तो हम इस प्रकार इसका प्रयोग यदि करें तो हम अपने गन्ने की जो बीमारी है पोका बोइंग उससे इसे बचा सकते हैं और बचाने के साथ साथ इसके इसे क्योर भी कर सकते हैं। यदि हल्की फुल्की बीमारी आ गई है तब हम इसका प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते कि हमें खेत में घुसकर उसका यूरिया में मिलाकर बिखेरना पड़े, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि इसे आप कूट कर पीस कर बारीक और पानी में घोलकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सिंचाई कर रहे हों तो उसे पानी में घोलकर एक टंकी की सहायता से आप जो पानी की जगह होती है जहाँ से पानी चालू होता है वहाँ पर आप इसे लटका दें और धीरे धीरे करके बूंद बूंद इस प्रकार टपकाएं कि पूरे खेत में ये फैल जाए। मात्रा आपको ध्यान रखनी है कि 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है और अपनी फसल को पोका बोइंग से बचाए रखना है। यदि आ गया है तो उसे क्योर करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।